ओके, हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रिक्स का खजाना। और यहाँ पे हम बात करने वाले बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको पूछी जाती है और ये फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछी जा रही है। तो ये हमारा गेसिंग भी है कि आने वाले जून एग्जामिनेशन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क के लिए देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, उसके बाद कॉन्सेप्ट, फिर वापस से क्वेश्चंस, है ना। यानी 2 क्वेश्चंस ऐसे आपके होने वाले हैं आज, जो आपको जून एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और डायरेक्टली आपको क्वेश्चन वहां से पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, ट्रिक्स का खजाना ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एपिसोड नंबर 6 बाय नदीम सर आपको लेने वाले हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम के ऊपर आपको डेली सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नदीम सर डैश टेक्स्टबुक आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए प्रॉपरली। ठीक है, चलिए, तो पहले तो मैं क्वेश्चंस आपको दे देता हूं बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और आपको आंसर करके बताना है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैं टाइमिंग भी आपको दे रहा हूं, यहाँ पे पॉज करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट का टाइमिंग दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट आप पॉज करके भी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तभी आपको सोचना है कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर को पुट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स दे दूंगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप कितने कम टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आंसर करिए। सबसे पहले अप्लाई करिए, आपका दिमाग में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उस कॉन्सेप्ट की बेस पर इसको अप्लाइड जरूर करें। ओके, ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा गया है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज भी पूछी जा सकती है, तो दोनों भी चीज़ों को हम देखेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कैसे निकालना है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अभी तो आंसर करना है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन जिस पर डिपेंड कर रहा है उसका आंसर करना। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पुट करा होगा। चलो क्रॉस चेक कर लीजिए अपने आंसर्स को। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यहां पे पूछा गया है इथिलीन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, और इथिलीन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बच्चों ये डिपेंड्स करती है आपके बैक बॉन्डिंग पे। ध्यान में रखिएगा, जब भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ ओलिफिन की बात आ रही है तो ये डिपेंड करेंगे बैक बॉन्डिंग के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करता है बच्चों, बैक बॉन्डिंग डिपेंड ऑन द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयंस, नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले कि इफ back bonding increases, if back bonding increases, carbon carbon bond length also increase, and carbon carbon stretching frequency will be decreases, क्योंकि जब भी बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे ये मेटल है आपका, और ओलिफिन के अंदर अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो ये sp2 सेंटर sp3 सेंटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस sp2 सेंटर इज कन्वर्टेड इनटू द sp3, यानी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, sp2 सेंटर sp3 में जा रहा है। तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। होपफुली अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है आप सभी एस्पिरेंट के। ठीक है, तो अब बैक बॉन्डिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग विल बी डिक्रीज, बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीजेस, metals are electron deficient, और if metals are electron deficient there is less back bonding, ठीक है। तो अगर आपके मेटल के ऊपर, मान के चलो ये मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स है और मेटल के ऊपर आपके पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, तो मेटल डेफिशिएंट होगा, तो यहां पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो कैसी हो जाएगी, लेस बैक बॉन्डिंग।
लेस बीबी यानी बैक बॉन्डिंग, लेस बैक बॉन्डिंग। और लेस बैक बॉन्डिंग तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। तो मोर बैक बॉन्डिंग, मोर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है अगर आपके सेंट्रल मेटल आयंस पे, तो बैक बॉन्डिंग विल बी डिक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर्स में, बट कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर वो इंक्रीज होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड अब रिमेनिंग डबल बॉन्ड है, क्योंकि लेस बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से, तो कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीजेस, बिकॉज बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। सेकंड कॉन्सेप्ट जो लग जाएगा यहाँ पे, दैट इज द नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड। बहुत ही एक ही स्लाइड में मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि अब आपका ये मेटल है, मेटल को अटैच आपके ओलिफिन है, और इधर आपके पास लिगैंड अटैच है, ये मेटल है, इसको अटैच ओलिफिन है, और इधर कोई लिगैंड है। एक साइड में आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लिया है, और एक साइड में आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर देते हैं, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल, मेटल की डेंसिटी को बनाएंगे, और मेटल की डेंसिटी बढ़ेगी तो बैक बॉन्डिंग बनेगी, तो यहां पे क्या हो जा रहा है, मोर बैक बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज मोर बैक बॉन्डिंग, एंड मोर बैक बॉन्डिंग दैट मींस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी जो होगी आपकी पिकोमीटर के अंदर, बॉन्ड लेंथ वो भी मोर हो जाएगी। तो मोर बैक बॉन्डिंग, मोर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, एंड लेस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, लेस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां पे जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो लेस हो जाएगी, और लेस बैक बॉन्डिंग है तो लेस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द पिकोमीटर। तो सिंपल है, डोनेटिंग और विड्रॉइंग। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको देखना है इस क्वेश्चन में भी, आपको ये दो कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। यहां पे देखिएगा सीपी है, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे सीपी, सब जगह पे सीपी, यहाँ पे कार्बोनिल है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे पीईटी ग्रुप है, कार्बोनिल यहाँ पे पीईटी। पीईटी ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, मोर बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी +2 है, ये -1, सीपी क्या होते हैं आपके, सीपी माइनस माइनस इधर जाएगा तो प्लस, +1 +1 +2 आ रहा है, तो सेंट्रल मेटल आयन इज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे भी देखो माइनस है, माइनस को बाहर लेकर जाओगे बिकॉज दिस वन इज द न्यूट्रल लिगैंड, तो माइनस को बाहर निकल जाओगे तो क्या हो जाएगा, +1, तो +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये उधर जाओगे -1 तो +1 है ना, एक प्लस और ये प्लस, +2 हो जाएगा। ये माइनस है तो इधर बाहर लेकर जाओगे, +2 +1 +3 हो जाएगा, ठीक है। ये एक माइनस है, इसको बाहर लेकर जाओगे तो +1 +1 +2 हो जाएगा। तो इन तीनों की +2 आ रही है और इसकी +3 आ रही है, यानी ये सबसे लेस बैक बॉन्डिंग वाला दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक पीएटी ग्रुप, तो यहाँ पे मोर बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसके बाद यहाँ पे मोर बैक बॉन्डिंग हो रही है, उसके बाद यहाँ पे बिकॉज +2 चार्ज है तो मोर बैक बॉन्डिंग होगी एज कंपेयर टू दिस, और सबसे लेस बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है बिकॉज दिस मेटल इज वेरी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, लेस बैक बॉन्डिंग। एंड लेस बैक बॉन्डिंग तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर रिमेन सेम, यानी डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नॉट इफेक्टिवली बैक बॉन्डिंग आर टेक प्लेस। तो बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या आएगा, सबसे ज्यादा डी, सबसे ज्यादा डी में दिखेगा, उसके बाद सी, सी के बाद कौन आ जाएगा, ए के बाद कौन आ जाएगा, बी, बी की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होने वाली है। तो दैट्स व्हाई द 3 ऑप्शन इज द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कितना सिंपल है, बस जब भी आपको बॉन्ड लेंथ पूछा जाए आपके एग्जामिनेशन में, जब भी आपको बॉन्ड लेंथ पूछा जाए, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो मैंने आपको दिया है, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन। तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस। बैक बॉन्डिंग कब होगी, जब मेटल इलेक्ट्रॉन रीच कब होता है, जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इलेक्ट्रॉन रीच। सेकंड है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आपके एग्जामिनेशन में अप्लाई करना है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, कम नहीं 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनाया जा रहा है। तो ध्यान में रख लीजिए, बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो समरी लिख देता हूं मैं आपको, सिंपल से समरी आपकी कर देता हूं यहाँ पे। तो अगर आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन पिकोमीटर पूछी जाए मेटल ओलिफिन की, है ना, मेटल ओलिफिन की,
तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा, बैक बॉन्डिंग। क्या यूज होते हैं? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीज, और कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीजेस, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, इसलिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब ये जो बैक बॉन्डिंग्स होते हैं वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, मैंने अभी बताया। तो चार्ज इंक्रीजेस, अब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, जिसको ऑक्सीडेशन, तो चार्ज इंक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग विल बी डिक्रीज, बीबी मींस बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, और बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी आपकी डिक्रीज हो रही है। और इंक्रीज क्या हो रही है? कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एक ही कोरिलेशन में हमने इसको लगा दिया। ठीक है, सेकंड है बच्चों कि लिगेंड्स है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग आल्सो इंक्रीज, और इफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस। इफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज। ठीक है, और थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर आ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग विल बी डिक्रीज, बी मींस बैक बॉन्डिंग विल बी डिक्रीजेस, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आल्सो डिक्रीज, बट कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीजेस, कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग। बस इतना तो याद रखना है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देख, जैसे कि ये आपके रेफरेंस बुक्स में गया है, अपकमिंग एग्जामिनेशन का गेसिंग क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका ये है, क्या पूछा गया है यहाँ पे? मेटल कार्बन पूछा है, कार्बन कार्बन नहीं पूछा है, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, है ना। मेटल कार्बन क्या पूछा गया यहाँ पे? मेटल कार्बन के बारे में पूछा गया है। मेटल कार्बन, कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल हो या ओलेफिन हो, सेम ही बात है ना। तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल है, इस मेटल कार्बन के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा गया आपको। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो मेटल कार्बन बॉन्ड डिक्रीज होंगी, लेस बैक बॉन्डिंग मोर मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है, मोर बैक बॉन्डिंग लेस मेटल कार्बन बॉन्ड, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बढ़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और लेस बैक बॉन्डिंग होगी तो मोर बॉन्ड लेंथ होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड के बारे में पूछा गया है, किसके? मेटल कार्बोनिल के बारे में। सिमिलर टू द मेटल ओलेफिन, कॉन्सेप्ट आर रिमेनिंग सेम, बट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीज होगा, जैसे कार्बन कार्बन इंक्रीज हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ विल बी इंक्रीजेस। तो कॉन्सेप्ट आर रिमेनिंग सेम, बस लेवल थोड़ी से क्वेश्चंस को मॉडिफाइड करके बनाया गया है। तो सभी एस्पिरेंट आराम से रिलैक्स माइंड के साथ आंसर करिए, अभी सभी एस्पिरेंट अभी आंसर करिए, बात का सोचना नहीं है। ठीक है, 1 मिनट है आपके पास, क्योंकि आज का काम कल पे मत टालो, है ना। हम कहते हैं ना, मेरे दादी कहा करते थे बच्चों के, आज का काम आज ही करो, कल पे मत टालो। चलो देखते हैं कि कितने एस्पिरेंट इस पर सही आंसर कर पाते हैं। पॉज करके भी आप कर ही सकते हैं, बट ट्राई करें कि 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करें। एग्जामिनेशन में भी आपको 1 से 2 मिनट मैक्सिमम मिलते हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने आंसर को ज़रूर चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा, बट अभी सभी एस्पिरेंट 1 मिनट लेकर आंसर करें, ट्राई करें कि 1 मिनट के अंदर ही आपका आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सभी एस्पिरेंट करें। ठीक है, चलिए वेरी नाइस, अप्रिशिएटेड। सभी एस्पिरेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तो गड़बड़ हो रहेगी। ठीक है, सेकंड इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि जो एस्पिरेंट, चाहे आप जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 1 सब्सक्रिप्शन में आपको 3 चीज़ें मिल रही है। एक तो है आपकी फाउंडेशन कोर्स आपको मिल रहा है, अचीवर्स बैच, जहां बेसिक से लेकर 0 से लेकर 100 तक आपको लेकर जाता है, 0 से लेकर 100 तक आपको लेकर जाते हैं। सेकंड है रिवीजन बूस्टर बैच, रिवीजन बूस्टर बैच है ना, जेआरएफ बूस्टर, रिवीजन बूस्टर बैच आपको मिलने वाली है। तो यानी अचीवर्स बैच भी मिलेगी, उसके बाद रिवीजन होगा, यानी आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब, तो उसके बाद आप रिवीजन भी कर सकते हो। रिवीजन के बाद आप क्लास की रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
मॉक टेस्ट लगा सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो जो एस्पिरेंट है ना, साथ साथ में आपको टीचर हैंडआउट मिलती है और नोट्स मिलती है, PYQs मिलते हैं, ये सारी चीज़ें एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। और अभी ऑफर चल रहा है बच्चों, जाके ज़रूर ज्वाइन करें। कोड यूज़ करोगे तो 25% आपको ऑफ मिलेगा। ये कोड आप यूज़ करोगे NADEEM, तो 25% आपको टीचर की तरफ से ऑफ मिल जाता है ना, नदीम सर की तरफ से। आपका मतलब कि नदीम सर का कोड आपने लगा दिया तो उसका, तो ये आप लगाइए अगर आप, तो इसमें आपको 9 मंथ का भी मिलेगा और 6 मंथ का भी मिलेगा। अगर कोई लोग 6 मंथ लेना चाहते हैं तो 6 मंथ भी ले सकते हैं और 9 मंथ, आपकी मर्जी है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर जाके परचेस करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस आपके यहाँ पे हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मैं PDF ऐड कर दूंगा, यहाँ से आपने PDF भी लेना आप, ठीक है। चलिए, और ये हमारे, मैंने आपको मास्टर क्लास के टाइमिंग और ये टाइमिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसकी कोई बात नहीं है, बार बार नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेशन में हमारी चीज़ें चली तो रही है। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा, ट्रिक्स आपको पसंद आई है, तो आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है। होमवर्क का आंसर ज़रूर करें और आपकी वैल्यूबल कमेंट पुट करें कि आपको सेशंस ट्रिक्स के खजाने कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और क्या आप कौन से टॉपिक पर ट्रिक्स चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।